कर्म के ही फल मिलते हैं। उसके उदाहरण के रूप में मैं एक कथा बताता हूँ कि एक बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत ही भक्ति वाला, बहुत ही प्रजा का ध्यान रखने वाला, उस तरीके का राजा था। उसने अपने राजमहल के प्रांगण में एक भव्य मंदिर बनवाया। उस पे पुजारी का चयन करके उसकी सेवा पूजा के लिए पुजारी को वहाँ रखा। पुजारी बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक विचारों वाला व्यक्ति था। वो मंदिर की सुचारू रूप से पूजा अर्चना करता था। राजा वगैरह भी दर्शन करने जाते तो कभी वो याचना वगैरह नहीं करता था, कभी अतिरिक्त मांग नहीं करता था, कभी कोई उसने डिमांड कभी नहीं की। समय बीतता गया, राजा के एक पुत्र की प्राप्ति होती है, वो बड़ा होता है, वो पढ़ लिख करके विद्वान बनता है। उसके बाद उसका विवाह होता है। विवाह करके नई दुल्हन को लेकर के वो राजमहल में आते हैं और पहली रात को राजकुमार और उसकी पत्नी अपने महल में शयन कर रहे होते हैं। राजकुमार जब सो जाता है तो उनकी पत्नी को नींद नहीं आती है, तो इधर उधर घूमती है, तो देखती है कि वहाँ पास में ही एक स्टैंड पे जो एक तलवार हीरे मोती जो है जड़े हुए बहुत ही सुंदर कीमती तलवार थी, तो उसको उठा करके उसको निकाल के देखती है। तो उसकी धार और उसको तेज की चमक देख करके उसके हाथ से तलवार फिसल जाती है और उसके पति के गर्दन पे गिरती है और उसके पति की गर्दन कट जाती है। वो बड़ी चिंतित होती है। उसके मन में कई प्रकार के भाव आते हैं कि अब मैं क्या करूं, ये मेरे से गलती से हो गया, अब लोग आएंगे मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे परिवार का अपयश होगा। ये सारे सोचते हुए सुबह हो जाती है और सुबह भोर में वो पंडित जो है मंदिर से कुएं पे आकर के स्नान करके वापस जब मंदिर की तरफ जाता है तो उसके दिमाग में बात सूझती है और वो राजकुमारी जो है बहुत चिल्लाती है, बहुत रोती है। तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो बताती है कि कोई आया था और मेरे पति की हत्या करके चला गया। तो सब पूछते हैं कि वो कौन था, किसने हत्या की। तो कौन था मुझे तो नहीं पता, लेकिन उस मंदिर में वो गया है। तो राजा और सैनिक जाकर के मंदिर पहुंचते हैं तो देखा कि वो मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा था। तो उसको पकड़ लिया जाता है, राज दरबार में लाया जाता है और उसको पूछा जाता है कि भाई तेने क्यों हत्या की राजकुमार की। वो कहता है कि राजन, मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की है, मुझे तो पता ही नहीं है कि राजकुमार का शयन कक्ष कौन सा है, वो कहाँ सोते हैं। मैं तो मंदिर कुएं पे गया, नहाया और मंदिर में चला गया। तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है। राजकुमारी ने कही उसी बात को माना जाएगा। और लेकिन राजा के मन में ये बात थी कि मैं विगत 20-25 साल से इस पुजारी को जानता हूं और ये बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, ये इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता, लेकिन आज इस पे ये आरोप आया ही है तो सजा तो मुझे देनी पड़ेगी। तो वो राजा उसको इतनी सजा देते हैं कि तेने मेरे पुत्र को जिस हाथ से तलवार से काटा उसी हाथ को काट दिया जाए। तो उस पुजारी के हाथ को काट दिया जाता है। पुजारी सोचता है कि ये राजा तो अधर्मी है, न्यायप्रिय नहीं है और उसने न्याय नहीं किया, इसलिए वो वहां से राज्य छोड़ करके चला जाता है। राज्य छोड़ करके जब चला जाता है तो दूसरे राज्य में जाता है तो एक प्रकांड ज्योतिष के बारे में उसे पता चलता है कि वो भविष्य की और पूर्व जन्म की और सारी बातों का ज्ञाता है और वो सब चीजें बताता है। तो उसके मन में ये बहुत पीड़ा थी कि मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की, उसके बाद भी मेरा हाथ काट दिया गया, तो मुझे पता करना है। तो वो ज्योतिषी के घर पहुंचता है। तो ज्योतिषी के घर पे ज्योतिषी कहीं गया हुआ था, नहीं तो उसकी पत्नी थी और वो कई प्रकार की नाना प्रकार की अनर्गल बातें उस ज्योतिषी के बारे में कहती है और बहुत ही बुरा भला कहती है। फिर भी वो शांत रह करके इंतजार करता है, ज्योतिषी आता है। तो उसके बाद उसकी पत्नी ज्योतिषी को भी अनर्गल काफ़ी बोलती है। उसके बाद वो शांत होकर अंदर चली जाती है और वो व्यक्ति पूछता है कि मैं ज्योतिष महाराज आपसे मेरे भविष्य के बारे में और मेरे पूर्व जन्म के बारे में जानने आया हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में सर्वप्रथम जानना चाहूँगा कि आपकी पत्नी इतनी अनर्गल बातें और इस तरीके से जो कर रही है उसको आप बर्दाश्त कैसे करते हैं और उसका क्या कारण है।
तो ज्योतिषी कहते हैं कि ये मेरे कर्म का फल है। तो बोलते क्या कर्म का फल कैसे है? तो बताता है कि मेरे पूर्व जन्मों में मैं एक कौवा था और ये गधी थी, उसके पीठ पे एक फोड़ा हो गया था। तो मैं दुष्ट प्रवृत्ति का कौवा था, तो मैं उस फोड़े पे जाकर के बैठता था, उसको नोचता था। ये भागती थी, चिल्लाती थी, छुपती थी। तो ये काफी समय तक चलता रहा। फिर वो आखिर में थक करके वो मेरे से परेशान होकर के गंगा किनारे उधर दूर चली गई और वहां जाकर के हरी घास का चरती थी और वो घूमती थी। तो मुझे रहा नहीं कि और मैं भी उसके पीछे पीछे वहां उसको ढूंढ निकाला मैंने, और वहां जाकर के भी मैंने उसके फोड़े पे जाकर के जोर से प्रहार किया, क्योंकि वो काफी दिनों से नहीं मिली थी। तो जोर से प्रहार किया तो मेरी चोंच जो है वो उसकी हड्डी में जाके घुस गई, तो वो निकल नहीं रही थी। वो भी बहुत छटपटा रही थी कि उसको निकालने। तो वो गंगा में प्रवेश कर जाती है और बड़ी धारा, जहाँ तेज बहाव था वहां तक पहुंच जाती है। तो हम दोनों बह जाते हैं गंगा में और दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों दूसरा जन्म लेकर के, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वो भी ब्राह्मण के पैदा होगी और हमारी शादी होगी। अब उस जन्म का सारा बदला वो मेरे से ले रही है। इसीलिए मैं शांत हूं कि मैंने जो उसके साथ किया था उसका मैं भुगतान कर रहा हूं, इसलिए मैं शांत हूं। अब उसने पूछा कि अब मेरा क्या कारण रहा कि मुझे ये किस बात की सजा मिली। तो उसने कहा कि ये जो राजकुमार मर गया वो पूर्व जन्म में कसाई था, और ये जो राजकुमारी है वो गाय थी। एक बार वो गाय को पकड़ के ले आता है कसाई, उसको मारने जाता है तो गाय उसका पिट छुड़ा करके भाग जाती है। वो भागती हुई जब जा रही थी तो मैं भी ब्राह्मण था, तुम ब्राह्मण थे मतलब, तो वहां बैठे हुए पूजा कर रहे थे और तुमने गाय को भागते हुए देखा। कसाई आकर के तुम्हें पूछता है कि यहाँ से गाय भागते हुए आपने देखा, तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था और ना भी नहीं कह सकता था। तो तुमने इशारा कर दिया कि गाय उस तरफ गई है, और उस कसाई को गाय मिल जाती है और गाय की हत्या कर दी। तो इस राजकुमारी के हाथ से जो तलवार छूटी वो पूर्व जन्म का बदला था, और तुमने उसको इशारा करके गाय के बारे में बताया था, इसलिए तुम्हारे हाथ को काटा गया। तो ये कर्म का फल है। हम बात कर रहे थे संचित कर्म की बात, ठीक है। 3 प्रकार के जब बात किए, तो जो संचित कर्म है उसका फल इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते जा रहे हैं वो संचित होते जा रहे हैं। फिर वो प्रारब्ध में आएंगे तब हमें उसका फल मिलेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें सत्कर्म करना चाहिए।